अगर बात करें पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब, तो वो चाइना के विजिट पर गए हैं, जबकि बांग्लादेश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन्हीं दिनों में इंडिया के विजिट पर जा चुके हैं। आज उनके रिलेशन इंडिया के साथ बहुत बेहतर हैं। अभी उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उनके, वो इंडिया गए हुए हैं, बड़ा रिस्पेक्ट के साथ उन्हें रिसीव भी किया गया है। पाकिस्तान की तारीख का अफसोसनाक तरीन दिन। उन्होंने कहा अगर हमारे ऊपर जंग रखी गई तो हम भारत के घर तक जाके वहां पे लड़कर आएंगे। एक अजीब किस्म का लतीफा बना के रख दिया है पाकिस्तान को। बिलावल भुट्टो जरदारी को आप एक साइड भेज रहे हो और एक साइड ये हमला करवा रहे हैं, तो ये तो पाकिस्तान का चरित्र है ना, दोनों चीज साथ चलती हैं। सर, एक पश्तो की कहावत है, उसमें कहते हैं कि जहां खुजली नहीं हो रही वहां भी खुजा रहे हैं। तो इन्होंने आज जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें मतलब इंडिया हमें कुछ भी नहीं कह रहा, खामखा। अब बाजवा साहब तो सच्चाई बयां कर गए, कह रहे जी हम जंग नहीं लड़ सकते। वैसे बाजवा साहब ने क्या गलत कहा था? फ्यूल हमारे पास नहीं है, 2 दिन का असला है, मतलब 2 दिन लड़के क्या करेंगे? तो बेहतर है दोस्ती कर ले। अब बाजवा साहब सच्चाई बयान कर रहे हैं, अब बाजवा साहब सच्चाई बयान कर रहे हैं। अब डीजी आईएसपीआर को मजबूरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। इंडियन है, हाँ, ये उनकी ट्रेन है। आप इधर आए, ये दोबारा से देखिए जरा, ये उनकी ट्रेन है और हमारी ट्रेन देखिए। और आज बांग्लादेश के रिलेशन इंडिया के साथ काफी हद तक बेहतर हैं, जबकि पाकिस्तान आज भी 1947 की सोच को लेकर चल रहा है। एक तो हमारे सियासतदान करप्ट है, नंबर 1, नंबर 2 हमारे पास लिटरेसी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं है। हेलो दोस्तों, बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल एसएम अहमद ने गुरुवार को भारत के उच्च सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच पहले से ही घनिष्ठ सैन्य संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। इस दौरान एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर पूरा पाकिस्तान बौखला गया। भारत और बांग्लादेश के सेना प्रमुखों ने एक तस्वीर खिंचवाई जिसके पीछे 93,000 पाकिस्तानी सैनिक सरेंडर कर रहे थे। इस तस्वीर को देखकर पूरा पाकिस्तान चीख पड़ा है। पिछले दिनों पाकिस्तानी डीजी आईएसपीआर ने भारत को लेकर अपशब्द कहे थे और कहा था कि हम कहीं भी जाकर अटैक कर सकते हैं, लेकिन आज पाकिस्तान को इस तस्वीर ने उसकी औकात याद दिला दी है। अब पूरा पाकिस्तान इस तस्वीर को देखकर बौखला गया है। तो यहाँ पे डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसका बड़ा चर्चा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी, कि उन्होंने कहा कि जी कश्मीर जो है वो ना तो अटूट अंग था, ना है और ना होगा भारत का। ये बात भी की है उन्होंने, कहा अगर हमारे ऊपर जंग रखी गई तो हम भारत के घर तक जाके वहां पे लड़कर आएंगे। इस किस्म की बातें हो रही हैं। साथ बाजवा साहब की एक इंटरव्यू बड़ा कंट्रोवर्शियल हुआ है कि जी हमारे पास तो लड़ने वड़ने के लिए सामान है नहीं, तो फिर दोस्ती कर लेनी चाहिए। सर, क्या लग रहा है आपको? एक तरफ फॉरेन मिनिस्टर को भेजने के लिए भी हम तैयार हैं और दूसरी तरफ हमारे यहाँ कुछ इस किस्म की स्टेटमेंट जो गई है डीजी आईएसपीआर की तरफ से, उसको आप कैसे देखते हैं? अब देखिए आरजू जी, पिछले 1-1.5 साल से मैं आपके शो पे कह रहा हूँ, विद फैक्ट्स, फिगर्स, डाटा, आपके पास हथियार, आपके पास 2 दिन का लड़ने का आर्सेनल है। ठीक है, कह रहा था मैं कहा आपकी खैबर टैंक जो 45 मिनट बाद जिसका रेडिएटर गर्म होता चलती नहीं, फ्रिगेटर 4 चाइना से लिए डॉक्ड है आपके कराची पे, JF-17 उड़ता नहीं, चाइनीज असला लगता उसमें, F-16 का अपग्रेड तो दूर की बात है, उड़ने की हालत है, ड्रोन वो है जो मिसाइल फायर नहीं करता। ठीक है जी, अभी आपके फौजी कह रहे हैं हमें तो खाना नहीं मिल रहा, ये आपके फौजी कह रहे थे। तो मैंने कहा जी आप लड़ेंगे कहाँ से? जो जंग के लड़ने के पैरामीटर होते हैं 10, 15, 20 पैरामीटर, उनमें से तो आप एक पैरामीटर पे भी खरे नहीं उतर रहे हैं। तो प्रैक्टिकलिटी ये है, आप जंग लड़ नहीं सकते। पहले मैं कहता था तो कोई मानता नहीं था, चलो यार आप कोई मिलिट्री एक्सपर्ट थोड़ी ना हो, आपके कहने से क्या होता। अब बाजवा साहब तो सच्चाई बयां कर गए, कह रहे जी हम जंग नहीं लड़ सकते। अब जब बाजवा साहब सच्चाई बयां कर गए और उन्होंने वो पर्दाफाश कर दिया, तो डीजी आईएसपीआर सख्ताई में आ गया। तो फंस गए यार, ये तो बाजवा साहब ने क्या कर दिया। अब बाजवा साहब सच्चाई बयान कर रहे हैं, अब बाजवा साहब सच्चाई बयान कर रहे हैं। अब डीजी आईएसपीआर को मजबूरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और बोला कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे। ठीक है जी, तो कह रहा हम तो ये कर देंगे। अब ये एक बात बताएं, अब दोनों में से एक कोई झूठ बोल रहा है, तो बाजवा साहब झूठ बोल रहे हैं, डीजी आईएसपीआर झूठ बोल रहे हैं। देखिए, ना दोनों सच बोल रहे हैं ना दोनों झूठ बोल रहे हैं। अगर बाजवा साहब झूठ बोल रहे हैं, अगर आपको लगता है वो झूठ बोले, तो उन्हें अरेस्ट करिए ना, कोर्ट मार्शल करिए। आपकी नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज किया उन्होंने तो ये बोल दिया दुश्मन को कि हम तो आपसे लड़ ही नहीं सकते। मेरे हिसाब से सच्चाई है। अगर आपको लगता बाजवा साहब झूठ बोल रहे, तो अरेस्ट क्यों नहीं करते बाजवा साहब को? करिए ना अरेस्ट, उनकी प्रॉपर्टी अटैच कीजिए, कोर्ट मार्शल कीजिए उनका।
और बताइए कि भाई हमने इनके साथ ये सख्ते किए। बाजवा साहब तो बिल्कुल फ्री घूम रहे हैं, उनकी एसेट्स है, प्रॉपर्टी है, कुछ किया नहीं। अब दूसरी बात, अब आसिम मुनीर आपके गए हैं जी वहां पे चाइना जी। अब चाइना क्यों गए आसिम मुनीर? आसिम मुनीर इसलिए चाइना गए, एक तो थोड़े बहुत पैसे मिल जाए, ये सीपैक पॉइंट 2 रिलीज हो जाए। जब कुछ देखिए आरजू जी, जब प्रोजेक्ट आएगा तभी तो, एक हिंदी में कहावत है, खरबूजा कटेगा तो बटेगा ना। जब खरबूजे नहीं आएंगे तो क्या कटेंगे क्या बटेंगे। और जमीन आपने गिरवी रखवा ली पंजाब की, ठीक है जी। अब आगे की कहानी सुने आप। अब आसिम मुनीर सोच रहे थे कि मैं शी जिनपिंग से मिलूंगा, डिप्टी प्रीमियर से मिलूंगा। कोई भी पॉलिटिकल लीडर आसिम मुनीर से तो मिल नहीं रहा, ये तो उन्होंने वाजे कर दिया। अन्य लगा कि जैसे सऊदी में बड़े पॉलिटिशियनों से मिलते हैं, यूएई में मिलते हैं, यहाँ तो कोई मिल नहीं रहा। अब वो कह रहे हैं मैं मिलिट्री लीडरशिप से मिलूंगा। अब मिलिट्री लीडरशिप के पास आप जाके क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि जी खैबर टैंक जो है भाई साहब, वो तो 45 मिनट बाद रेडिएटर गर्म होता है, 2 साल से दिक्कत है, उसका कुछ करो। वो बोलेंगे भाई हमने तो एक्सपेरिमेंटल किया था, आपको किस्तों पे आपको माल बेचते हैं। देखिए आपका $9.2 बिलियन का डिफेंस बजट है, जिसमें से $4 बिलियन के तो आप चाइना से माल लेते हैं। आपका 90% हथियार चाइनीज है। तो आपने बोला कि भाई साहब ये इसका ठीक करो। बोलेंगे यार हमें खुद नहीं आता, हम कहाँ से ठीक करें, क्यों करें ठीक। 4 फ्रीगेटर हमने नए लिए 2 साल पहले, कराची में खड़े हैं जी, चला नहीं पाते, इनका कुछ करो। बोलेंगे ठीक है, डिफेंस के लिए बात करने गए, यही कहा जा रहा है। हाँ वही तो कह रहा हूँ ना, मैं तो प्रॉब्लम्स पहले गिना रहा हूँ। कह लें ये खराब है, इनका कुछ करो। बोले ठीक है। बोला आपने जो ड्रोन्स दिए थे यार, वो मिसाइल चलती है, कोई मरता ही नहीं। बोलते ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। बोला आपने जो ये JF-17 दिया, ये तो उड़ने की हालत में ही नहीं। रूसियों ने बोल दिया कि जी हम इंजन नहीं देंगे अब इसका, क्योंकि याद रखिए JF-17 का इंजन रशिया से आता है। चाइना ने जब बोला मैं अपना इंजन बनाऊंगा, रशियन इंजन रिलायबल नहीं है, रशिया ने बोल दिया मैं अब इंजन दूंगा ही नहीं किसी को। 2 कंट्रियों में JF-17 है, दोनों कंट्रियों में ग्राउंड है, ठीक है। अब हर 400 घंटे बाद इंजन का ओवरहॉल करना होता है आपके JF-17 में। तो JF-17 उड़ने की हालत में, उसका असला केवल चाइना दे सकता, उसमें और कोई असला नहीं लगता। मिसाइल जो लगती चाइनीज लगती है, और कोई लग नहीं सकता। तो ये आसिम मुनीर कह रहे यार मैं तो, तुमने तो बड़ा फंसा दिया, टैंक है चलती नहीं है। बाजवा साहब की भाषा में कह रहा हूँ, टैंक है चलती नहीं है, तेल के पैसे नहीं है, जहाज उड़ता नहीं है तो उसमें मिसाइल नहीं है, F-16 उड़ता नहीं, फ्रीगेटर चलता नहीं, बंदूक में गोली है नहीं, सिपाही के पास खाना है नहीं, करे क्या। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि जुल्म की बुनियाद पे हुकूमत नहीं चल सकती, कुफर पे चल सकती है। तो आप लोगों ने जो जुल्म किया है उनके साथ, उस बेस पे तो आप उसको आगे नहीं लेके जा सकते थे ना। जो आपने उनको फैसिलिटीज़ नहीं दी, जो उनके साथ सलूक किया है। एक 56%, हाँ 56% जो है पॉपुलेशन उधर रह रही है, और आपने जो है उनका जो वो शेख मुजीब था उसकी 150 के करीब सीट्स थी और भुट्टो की 80 थी। आपने 80 वाले को आगे कर दिया, 150 वाले को पीछे रखना है। यूती जो थे ना, यूती उन्होंने कहा यार मुसलमानों को कैसे इनको कवर किया जाए, इनको अपने मातहत रखें। उन्होंने 1950 में वर्ल्ड बैंक बना दिया, ठीक है ना, पाकिस्तान के लिए नहीं सबके लिए। वर्ल्ड बैंक का मतलब है कि इंडिया भी ले सकता है, पाकिस्तान, वो तो मुझे पता है, वर्ल्ड बैंक का पता है, लेकिन ऐसी उन्होंने चाल चली कि अब तक हम उनके यानी कि चक्करों में पड़े हुए। अंकल जी देखें, हम कभी कभी ऐसे इलॉजिकल बात करते हैं। मुझे बताएं वर्ल्ड बैंक, नहीं मुझे बताएं, वर्ल्ड बैंक बना दिया, यहूदियों ने बनाया, जिन्होंने भी बनाया, हम ही क्यों फंसे, इंडिया ने जाके क्यों नहीं फंस गया?